सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज से हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं और हमारी तरफ से ये पूरी प्रयास रहेगी कि सप्ताह में मंडे से फ्राइडे तक ये प्रैक्टिस सेट डेली आप लोगों को प्रोवाइड करने का। इस प्रैक्टिस सेट के तहत देखिए हम लोग यहाँ पे मेनली 3 सब्जेक्ट का प्रश्न को देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो झारखंड जीके के प्रश्न। तत्पश्चात इसी में हम लोग साइंस के भी प्रश्न और साथ में ऑल इंडिया जीके के प्रश्न यहाँ पे इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट रूप से सारों ऑप्शन का एनालिसिस करते हुए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन देखने का काम करेंगे। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और भी सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को इंक्लूड देखने को मिलेगा और इसमें इस प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाने में हम लोगों के साथ साथ आप लोगों की भी भूमिका बहुत ही अहम है। सो आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। तो फिलहाल चलिए हम लोग आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? विश्व स्तर पर, और वह भी बात किया गया है अभ्रक का। अभ्रक की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अभ्रक के लिए प्रचलित झारखंड का जिला है वो है कोडरमा जिला। कोडरमा जिला। दूसरा नंबर पे हम लोग बात करना चाहें तो दूसरा नंबर पे आ जाता है आप लोगों का गिरिडीह जिला और तीसरा नंबर पे आ जाता है ये हजारीबाग जिला। तो यहाँ पे देखिए पहला प्राथमिकता आप लोग को देना है कोडरमा। यदि ऑप्शन में कोडरमा रहे तो कोडरमा को टिक आउट करना है। यदि कोडरमा ऑप्शन में नहीं रहता है, गिरिडीह रहता है तो फिर गिरिडीह को प्राथमिकता देंगे। यदि गिरिडीह भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तब फिर हम लोग लास्ट में जा कर के हजारीबाग को प्राथमिकता देंगे। यदि तीनों ऑप्शन में रहता है तो पहला प्रायोरिटी आप लोग को कोडरमा को देना है। अब ये जिला का सीक्वेंस याद कैसे रहेगा तो आप कखारा का ख गा घा ऐसे याद रखिए। सबसे पहले का आता है तो का से कोडरमा, का के बाद देखिए पहला अक्षर आप लोग देखिए का हो गया, गा हो गया और हा हो गया। तो इसको आप लोग सीक्वेंस में याद कर लीजिए। सबसे पहले का आता है, फिर गा आता है, उसके बाद फिर हा आता है। तो कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? हजारीबाग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता था? किस नाम से? कुरुख धर्म के नाम से। कुरुख ये आप लोग शब्द थोड़ा सा रिलेटेबल कर पा रहे होंगे उरांव जनजाति से लेकर के। तो कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता था टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन, जतरा भगत इसके प्रणेता थे और ये आप लोग का 1914 ईस्वी की यह घटना है। खरवार आंदोलन की बात करते हैं तो 1874 ईस्वी की यह घटना है। भागीरथ मांझी इसके प्रणेता थे। तिलका मांझी की बात करते हैं, तिलका आंदोलन, तो तिलका आंदोलन ये 1783-85 ईस्वी की घटना है और तिलका मांझी इसके प्रणेता थे, नायक थे। अगला प्रश्न है देखिए, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा पशु भूमि के नाम से भी जाना जाता था। पशु भूमि हो गया, अर्क खंड हो गया, साथ ही साथ कर्क खंड भी हो गया। तो महाभारत में इन 4 नामों से बेसिकली जाना जाता था झारखंड को। पुंडरीक देश, पशु भूमि, अर्क खंड और कर्क खंड। यहाँ पे हम लोग मुरंड देख पा रहे होंगे। तो वायु पुराण में मुरंड के नाम से जाना जाता था, विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड के लोकसभा क्षेत्र में सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड के लोकसभा क्षेत्रों में झारखंड की कुल संख्या बात करते हैं तो लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं,
इस प्रकार यदि हम लोग झारखंड में बात करते हैं संसद की कुल सीटें, तो संसद किससे मिलकर बना होता है? लोकसभा और राज्यसभा, साथ में राष्ट्रपति, तो उसका तो इंक्लूड नहीं करेंगे। सीट हम लोग लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6। तो इस प्रकार टोटल देखा जाए झारखंड में सांसद की कुल संख्या कितनी है पूछा जाए तो 20 सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 81। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? दामोदर घाटी परियोजना जो कि सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, राष्ट्रीय परियोजना, शुरुआत किया गया था 1948 ईस्वी में। इसके तहत कुल बांधों की संख्या 8 बनाई गई है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। एग्जैक्ट यदि डेट पूछा जाए तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न है देखिए, दामिन ए कोह की घोषणा कब हुई थी? दामिन ए कोह की बात करते हैं तो संथाल परगना क्षेत्र में 1824 ईस्वी में दामिन ए कोह की घोषणा की गई थी। 1809 ईस्वी की बात करते हैं तो जमींदारी पुलिस बल का स्थापना 1809 ईस्वी में किया गया था। दक्षिण पश्चिम सीमांत कानून का गठन 1834 ईस्वी में किया गया। छोटा नागपुर टैयूर्स एक्ट 1869 ईस्वी में। ठीक उसी प्रकार एक काफ़ी प्रचलित प्रश्न है यूल रूल, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1856 ईस्वी। इसे आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ खरसावां गोलीकांड भी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1948। खरसावां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 और जो अभी हम लोग दामोदर घाटी देखे वो 7 जुलाई 1948। अगला प्रश्न देखिए, शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चैनपुर प्रखंड से होता है। और ये चैनपुर प्रखंड किस जिला में पड़ता है? तो ये गुमला जिला में पड़ता है, चैनपुर प्रखंड। देखिए, चूल्हा पानी नामक स्थान जो कि टोरी क्षेत्र लातेहार जिला में अवस्थित है, यहाँ से दामोदर नदी का उद्गम होता है। नगड़ी से बात करते हैं, नगड़ी प्रखंड से स्वर्णरेखा नदी और दक्षिणी कोयल। पिस्का से बात करते हैं तो पिस्का से उत्तरी कोयल आप लोगों का नदी उद्गम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? झारखंड की यदि हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार आप सपोज दैट झारखंड का मैप देख सकते हैं। इसके उत्तर में बिहार राज्य के साथ यह सीमा को साझा करता है। इसके पूर्व में बात करते हैं पश्चिम बंगाल हो गया, और इसके पश्चिम साइड यहाँ पे एक जिला जो कि गढ़वा जिला है वो यूपी के साथ यहाँ पे सीमा टच करता है। साथ ही पश्चिम साइड आप लोगों का एक छत्तीसगढ़ जिला के साथ और दक्षिण में उड़ीसा राज्य के साथ। तो इस प्रकार यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे झारखंड इन 5 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ यह सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान बात करते हैं तो 15वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो 14 स्थान है। और क्षेत्रफल बात करते हैं पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल झारखंड है तो 2.42%। वहीं जनसंख्या की बात करते हैं तो 2.72%। और झारखंड में एसटी जो जनजाति है, एसटी जनजाति का कितना प्रतिशत निवास करती है पूरे जनसंख्या का? तो झारखंड के पूरे जनसंख्या का 26.2% एसटी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है। ठीक उसी प्रकार झारखंड के कुल जनसंख्या का 12.1% एसी जनसंख्या जो अनुसूचित जाति है वो झारखंड में निवास करती है। स्थान की बात करते हैं, क्षेत्रफल दृष्टिकोण से 15वां स्थान, जनसंख्या की दृष्टिकोण से 14 स्थान, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के स्थान से भी झारखंड का पूरे भारत में 14 स्थान है।
ठीक उसी प्रकार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के स्थान पर बात करते हैं तो 10वां स्थान पे है। लिंगा अनुपात के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान 17वां है और साक्षरता दर के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान 32वां है। अब क्षेत्रफल कितना है झारखंड का तो 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यदि हम लोग बात करते हैं जनसंख्या का 3,29,88,134 जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 414 जनसंख्या घनत्व है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो 22.42% है। लिंगा अनुपात की बात करते हैं तो 949 लिंगा अनुपात है और साक्षरता दर की बात करते हैं तो 66.41% है। साक्षरता दर अलग अलग कई बार पूछ लिया जाता है मेल और फीमेल का, तो मेल का साक्षरता दर है 76.84% और फीमेल का साक्षरता दर है 55.42%। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जनजाति शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है। शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति वो है बिरहोर और कोरवा। यहाँ पे देखिए महली, लोहार, करमाली, चीक, बड़ैक ये सभी जनजाति शिल्पकार जनजाति है। हस्तकला मतलब इनके हाथों में कुछ ना कुछ कला है और उसी के तहत ये महली की यदि हम लोग बात करते हैं तो महली इसी के अंदर तूरी जनजाति आती है। तूरी जनजाति जिसका बांस का झाड़ू देखते होंगे, बांस का जो भी खांची, पथिया, टोकरी जो अभी आप लोग अपनी भाषा में बोलते होंगे, वो महली जनजाति का एक भाग तूरी जनजाति है, वो जनजाति बनाती है। लोहार पता ही है जो भी लोहा का सामान है, और ये करमाली ये सभी। अगला प्रश्न है देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य, अब यहाँ पे आप लोग का साइंस का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। और ये जो भी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इस बिहार पर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के समझ हो जाते हैं। तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान बात करते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बर्फ का टुकड़ा समुद्र के पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। पानी के ऊपर कितना भाग ऊपर रहता है, 1/10 भाग। एक झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल ये इसका सबसे पहले फॉर्मूला याद करना होगा, T=2π√L/g। अब क्या बोला गया है, दूसरी लड़की आकर के बैठ जाती है, मीन्स भार में परिवर्तन हो रहा है। बट यहाँ पे आप फॉर्मूला में देखिएगा कि भार का कोई जिक्र ही नहीं है। जब भार का कोई जिक्र ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आवृत्ति वाले तरंग को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। प्राश्रव्य तरंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं श्रव्य तरंग की। तो श्रव्य तरंग जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो भी आवर्तकाल होता है उसे हम लोग कहते हैं श्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है, और प्राश्रव्य तरंग की बात करते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के जो भी तरंगे हैं उसको प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए बात करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का, दूरदृष्टि के निवारण हेतु उत्तल लेंस का, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। भारत सरकार की पहली, देखिए यहाँ से अब हम लोग जो ऑल इंडिया जीके है उसके प्रश्न को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है।
पहला पंचवर्षीय योजना कब कार्यकाल है? 1951 से लेकर के 1956। दूसरा कार्यकाल है 1956 से 61। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना है 51-56, ये किस मॉडल पर आधारित है? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और दूसरा किस पर आधारित है? तो दूसरा आधारित है महालनोबिस पर, जो कि 56 से 61। अगला प्रश्न है, संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? ग्राम पंचायत ये अनुच्छेद 40 के तहत, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, तो इसी के बीच में ये 40 है। अगला प्रश्न है, देखिए, महात्मा गांधी ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का आह्वान किया था? करो या मरो का आह्वान ये भारत छोड़ो आंदोलन के तहत किया गया। जीरो आवर भी इसी से संबंधित है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित रखता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, कई बार इसका ईस्वी भी पूछ लिया जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी। और असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है ये पुस्तक वाला। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। इनमें से कौन भारत से गुजरता है? इनमें से कौन सा रेखा भारत से गुजरता है? तो भारत से होकर के गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। यदि आप लोग का इसका PDF चाहिए तो प्ले स्टोर में जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, शुभम गुरुकुल। साथ ही इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ये रहा ऐप का लोगो। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोग सारा डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद आप लोग फ्री YT PDF के सेक्शन में जाना है। फ्री YT PDF के सेक्शन में जाइएगा, वहीं पे आप लोग को PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड करके फ्यूचर में आगे के लिए उसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप इस PDF को लोड कर सकते हैं। साथ ही आप सबों को इस जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अभी शुभम गुरुकुल ऐप में झारखंड उत्पाद सिपाही, साथ ही दुमका चौकीदार भर्ती, सरायकेला चौकीदार भर्ती, झारखंड होमगार्ड भर्ती, गृह रक्षक जो ग्रामीण है और शहरी गृह रक्षक, साथ ही साथ अभी सबसे हायर पोजीशन पे पलामू चतुर्थ वर्गीय भर्ती। अभी इसका खबर तो थोड़ा सा अभी सुनसुना सा है, बट बहुत ही जल्द इसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोग की समझ देखने को मिलेंगी। ये सारे कोर्सेज क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के इस शुभम गुरुकुल ऐप पर ही दिए जा रहे हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जुड़ना चाहते हैं इन सारे बैच से, तो अभी आप लोगों का हर एक बैच में 50 रुपया का डिस्काउंट आप लोग को दिया जा रहा है। जैसा कि पलामू चतुर्थ वर्गीय भर्ती में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 249 में जुड़ सकते हैं। दुमका चौकीदार में जुड़ना चाहते हैं तो 200 रुपया 199 में जुड़ सकते हैं। उसके लिए इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।